नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। किसी भी देश की सबसे मजबूत कड़ी यानी रीढ़ की हड्डी उसकी बैंकिंग सिस्टम होती है। बैंक खत्म तो समझो सब खत्म। अमेरिका से रोज एक खबर आती है कि वहां की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कभी भी वहां की सरकार डिफॉल्टर हो सकती है। बैंकिंग क्राइसिस तो अभी भी अमेरिका में चरम पर है। आए दिन कोई ना कोई बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। लेकिन भारत देश की स्थिति काफी उलट है। यहाँ सरकारी बैंकों ने नया कीर्तिमान बना दिया है, या यूं कहें तो सरकारी बैंकों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश के सभी 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा 2022-23 में 1,05,298 करोड़ रुपए हो गया है। खास बात यह है कि सभी 12 सरकारी बैंकों में से कोई भी बैंक अब घाटे में नहीं है। इसमें आधी हिस्सेदारी देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रही। इसका मतलब हुआ कि जितना मुनाफा 11 अन्य सरकारी बैंकों ने मिलकर कमाया, लगभग उतना मुनाफा अकेले भारतीय स्टेट बैंक ने कमाया। अगर आपको भी लग रहा हो कि यह कोई नई बात थोड़ी है, तो जनाब 5 साल पहले अधिकांश सरकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब थी। पूरा सरकारी बैंकों का तबका देश के फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे कमजोर कड़ी बन चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि आरबीआई ने साल 2017-18 में 21 में से 11 सरकारी बैंकों को पीसीए यानी खराब वित्तीय हेल्थ वाले बैंकों को निगरानी के दायरे में शामिल कर दिया था। इस निगरानी में डालने के बाद ये 11 बैंक ना तो कर्ज दे सकते थे और ना ही जमा यानी डिपॉजिट ले सकते थे। खैर, अब स्थिति में जबरदस्त सुधार आ गया है। आज ही भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नेंस और एथिक्स के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस में सरकारी और निजी बैंकों के बोर्ड मेंबर्स को आमंत्रित किया। यह अपनी तरह की पहली बैठक होगी जहां आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 22 मई यानी आज और 29 मई को 2 बैचों में होने वाली एक बैठक में बैंकों के पूरे बोर्ड को संबोधित करें। इस मीटिंग में बैंकों के मुनाफे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में बैंकों की स्थिति जो इतनी चिंताजनक बनी हुई थी, उसमें इतना सुधार कैसे आया? तो जनाब, इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। असल में सरकारी बैंकों को ब्याज से ज्यादा कमाई हो रही है। जब आरबीआई की तरफ से कर्ज को महंगा किया गया तो बैंकों ने भी अपने कर्ज महंगे कर दिए। कोरोना के ठीक बाद से यानी 2 फाइनेंशियल ईयर में कर्ज की मांग लगातार बढ़ रही। कर्ज महंगा होने के बावजूद कॉर्पोरेट, होम और ऑटो लोन की मांग में वृद्धि बनी रही। इससे बैंकों को खूब मुनाफा। बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को भी साफ सुथरा किया है। इस वजह से बैंकों ने लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ कर दिया है, यानी उसे अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया। पिछले 6 साल में 9 लाख करोड़ के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया। और तो और बैंकों को पुराने फंसे कर्ज की वसूली में भी खूब आमदनी हो रही है। अब बैंकों को एनपीए के लिए ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ रही। पुराने एनपीए की वसूली तेजी से हो रही है, जिससे बैंकों का शुद्ध लाभ बढ़ रहा है। अब पिछले साल की तुलना में किन किन बैंकों ने कितना प्रॉफिट बनाया, ये जान लीजिए। बीते फाइनेंशियल ईयर के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 59% बढ़कर 50,232 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि फीसदी के लिहाज से देखें तो सबसे शानदार तेजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुनाफे में आई, जो 126% की वृद्धि के साथ 2,602 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद यूको बैंक का मुनाफा 100% की वृद्धि के साथ 1,862 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा का 94% की तेजी के साथ 14,110 करोड़ रुपए रहा। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए